हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हमारी 500 क्वेश्चन की ईवीएस की सारी टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, जहां से हमने सेकेंड जो पार्ट था हमारा वहाँ एंड किया था। आज उसी के आगे से हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको दोनों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 31, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने पर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी है शिक्षकों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को समग्र अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायक करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है तो बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन बी है पुनर्बलन। ऑप्शन सी है ज्ञान का सहसंबंध संबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को ऑप्शन ए बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन बी अभिभावकों के विचार को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी है निरंतरता का। ऑप्शन सी है अंतर संबंध। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन बी यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। ऑप्शन सी बिंदुओं की पंक्तियों किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ऑप्शन 4 इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें सही कथन देखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, 3 और 4। ऑप्शन बी है 1, 2 और 4। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है यह एग्जाम में अगर 8 की जगह 6 आता है तो हमारा यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया को एक स्थिरता से जोड़ना। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यालय का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यालय का सक्रिय भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानियों सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में साहित्य रुचि का विकास करना। ऑप्शन बी है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन सी है मूल संकल्पनाओं के आधार पर अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन डी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने को नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी बिजली के स्रोत के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन सी
शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतापरक कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के कल्पना और चिंतात्मक कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली को परिभाषित करना। ऑप्शन बी, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलाप को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन सी, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के निंदागन वाले आरेख बनाना। ऑप्शन डी, जल प्रदूषण की कहानियों के विषय में चर्चा करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण की कहानियों के विषय में चर्चा करना। क्वेश्चन पूछा गया है आकलन का समुचित कार्य नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। 41, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिना नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। फर्स्ट है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्रण दिखाना। सेकंड है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षिप्त में वर्णन करना। थर्ड है शिक्षार्थियों को नज़दीकी के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान में रखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है अपनी पाठ योजना का पालन करना। ऑप्शन बी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन सी है दूसरे शिक्षकों को अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक की स्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का बहिर्गमन करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन सी है कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन डी है संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। 43, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन ए है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 44, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। नंबर ए, विश्लेषण विधि में। ऑप्शन नंबर बी, स्वतः शोध विधि में। ऑप्शन नंबर सी, संप्रेक्षण विधि में। ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए है आवश्यकता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है उपयोगिता का सिद्धांत। ऑप्शन डी है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। ऑप्शन ए है सेवा। ऑप्शन बी है वेतन। ऑप्शन सी है गर्व। ऑप्शन डी है छात्रों का विश्वास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास। 7, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक। ऑप्शन ए सिद्धांत है। ऑप्शन बी कानून। ऑप्शन सी मूल संकल्पना। ऑप्शन डी खोज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन बी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्यक्षों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना। ऑप्शन सी है पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो या ये सभी हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वह एकीकृत भी हो, विषयगत भी और समावेशी भी हो। 50, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह। ऑप्शन ए है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन बी है यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन सी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। ऑप्शन डी, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप हमारे चैनल से ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के PDF आसानी से मिल पाएंगे।